अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, एक वक्त था जब पीपल्स पार्टी पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा थी और उस वक्त पीडीएम का एक इजलास मुनअकिद किया गया तो उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से एक तजवीज़ दी गई थी और नाजरीन, पीपल्स पार्टी ने उस इजलास में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि क्यों ना आज के पीडीएम के इजलास के बर्खास्त और ख़त्म होने से पहले पीडीएम में शामिल 10 की 10 सियासी जमातें हमारी इस तजवीज़ के साथ इत्तेफाक कर लें और उसके बाद पीडीएम का आज का इजलास जो है वो मुलतवी कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। नाजरीन, पीडीएम के उस इजलास में पीपल्स पार्टी ने यह तजवीज़ दी थी कि क्यों ना पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और उसके लिए नून लीग हमारा साथ दे। और नाजरीन, ये भी बता दूं आपको कि उस वक्त दरे पर्दा पसे पर्दा पीपल्स पार्टी के पीएमएलक्यू के साथ राब्ते थे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ राब्ते थे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब और पीएमएलक्यू हुकूमत से नाराज़ थे, इसलिए कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब मुनस इलाही के लिए वजारत तलब कर रहे थे और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उस वक्त तक उन्हें वजारत नहीं दी थी। चुनाचे ये पसे पर्दा बिलावल जरदारी के साथ मुलाकातें करते रहे चौधरी परवेज़ इलाही साहब और यूं ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहे इमरान खान साहब को कि अगर पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पे नून लीग मुत्तफिक हो जाती है तो अगर आप मुनस इलाही को वजारत नहीं देते तो हम भी इस तहरीक अदम एतमाद में शामिल हो सकते हैं। ये खैर तजवीज़ थी। तो उस इजलास में नाजरीन, नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक पे मौजूद थे। पीपल्स पार्टी की उस तजवीज़ को बरजस्ता उन्होंने मुस्तरद कर दिया और नवाज शरीफ साहब ने पता है क्या कहा, ये कहा कि आप किस किस्म की तजवीज़ दे रहे हैं भाई। उस्मान बुज़दार साहब जो हैं बेशक तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला हैं, तहरीक इंसाफ की नशिस्त पे वो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, लेकिन जो उनकी शख्सियत है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो उनकी कारकर्दगी है, वो इस तरह है कि उस्मान बुज़दार साहब हमारे सबसे बड़े सहूलतकार हैं। वो बेशक तहरीक इंसाफ की नशिस्त पे मुंतखब हुए हों, लेकिन वो तो नून लीग का सबसे बड़ा बंदा है। वो वही काम कर रहा है जो हम चाहते हैं, इसलिए जितनी देर वो वज़ीर आला रहेंगे इतने ही हमारे लिए फ़ायदे ज़्यादा होंगे और लोग हमें पुकारेंगे, हमें याद करेंगे कि हमें उस्मान बुज़दार नहीं बल्कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ वापस चाहिए। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब ने ये बयान दिया था, ये दावा किया था। अब जो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हैं नाजरीन, पंजाब की वहाँ पे हुकूमत है और इसमें कोई दो राय नहीं है ये बात तस्लीम करने में कि परफॉर्मेंस और कारकर्दगी बुरी रही है और बदतरीन शिकस्त हुई है। माजरत के साथ मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा साथ साथ नाज़रीन ये भी मौक़िफ़ है कि शिकस्त होना, नाकाम होना कोई बुराई नहीं है, बल्कि शिकस्त और नाकामी आपको दावत देती है कि आप अपनी खामियों पे, अपनी नाकामियों पे, अपनी कोताहियों पे, अपने नकाइस पे गौर कर लें और अपनी इस्लाह कर लें, अपनी हिकमत अमली स्ट्रेटजी रीडेवलप कर लें, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लें, क्रिटिकल एनालिसिस कर लें कि हमसे कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं। अगर आप ये काम करते हैं तो यकीन करें कि ये जो इस्लाह का अमल है और अपनी कोताहियों और नाकामियों पर नज़र दौड़ाने का अमल है, ये आपको अगली बार शिकस्त से दो चार नहीं होने देता। लिहाजा शिकस्त होना डेफिनेटली कोई बुरी बात नहीं है और दुनिया के बड़े बड़े लोग जो हैं वो नाकाम हुए हैं, पहली अटेम्प्ट में, दूसरी अटेम्प्ट में, तीसरी अटेम्प्ट में, लेकिन फिर उन्होंने ब्रेन स्टॉर्मिंग की और क्रिटिकल एनालिसिस किया है। अब नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब के इस बयान पे मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों का मौक़िफ़ सामने आया है कि नवाज शरीफ साहब के इस बयान ने कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की ज़ेर सरबराही तहरीक इंसाफ पे बम गिरा दिया है। अब नाज़रीन, जायज़ा लेते हैं कि ये हुआ क्यों है। चंद फैक्ट्स सामने आए हैं। एक बात तो यह है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो उस्मान बुज़दार साहब की गिरफ्त में नहीं है और उनकी ज़्यादातर बात मानने के लिए तैयार नहीं है। नाजरीन, शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में चौधरी सरवर साहब शरीक हुए थे, मेरे पास वो क्लिप मौजूद है। उसमें चौधरी सरवर साहब जो कि गवर्नर पंजाब है, खुद उन्होंने कहा था कि मेरी एक फ़ाइल ब्यूरोक्रेट्स के पास मौजूद है। 8 महीनों से बहैसियत गवर्नर
मैं उस फाइल को फॉलो कर रहा हूं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है वो ले तो लाल से काम ले रही है। तो चौधरी सरवर साहब ने कहा कि जब गवर्नर एक फाइल को फॉलो कर रहा है और हीले और बहानों से काम लिया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, तो आप अंदाजा करें कि बाकी मिनिस्टरों का क्या हाल होगा। तो उनकी ब्यूरोक्रेसी पे गिरफ्त जो है वो कमजोर है। इसके लिए उस्मान बुज़दार साहब को अपनी रिट एस्टेब्लिश करना होगी। जो ब्यूरोक्रेट बात नहीं मानता बेशक उनका तबादला कर दें, क्योंकि लोग आपसे सवाल पूछेंगे कारकर्दगी के हवाले से और आपसे जवाब तलबी की जाएगी और आप नताइज को भुगतेंगे। ब्यूरोक्रेट्स ने या आईजी ने वहां पे हुकूमत नहीं करनी, आपने खुद अपनी रिट जो है वो एस्टेब्लिश करनी है। चुनाचे उस्मान बुज़दार साहब ने बहुत सारे काम किए भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो उस तरह पब्लिसिटी नहीं करते जिस तरह शहबाज शरीफ साहब करते हैं। इस तरह की तशहीर उन्हें करना ज़रूरी होगी। और इसके अलावा नाज़रीन बहुत सारे वाक़यात हैं। शहबाज शरीफ साहब कभी इस्लाह की तरफ नहीं जाते थे, इदारों के इस्लाहात पे वो यकीन नहीं रखते थे। जो भी ब्यूरोक्रेट उन्हें इदारों के इस्लाहात की तरफ तवज्जो उनकी मबजूल कराता तो उसको नेक्स्ट मीटिंग में न बुलाया जाता और उंगली के इशारों से उसको तनबीह जारी करते कि खबरदार दोबारा आपने इस्लाहात की बात नहीं करनी। चुनाचे वो विजिबल प्रोजेक्ट्स बनाते थे, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हर एक को नजर आए, जैसे ऑरेंज ट्रेन, कितने अरब रुपए उन्होंने लगाए, मेट्रो वगैरह हो गई। तो विजिबल प्रोजेक्ट्स पे वो यकीन रखते थे, यानी कि उन्होंने कोई बेसिक रेडिकल्स काम नहीं किए हैं, लेकिन वो विजिबल प्रोजेक्ट्स बनाते थे और उसके बाद उनकी तशहीर करते थे, लॉन्ग शूज पहन के खुद वहां पे पहुंच जाते थे। एक वजह तो नाजरीन मैंने बता दी। दूसरी वजह नाजरीन ये है कि मुल्तान में जो शिकस्त हुई है वहां पे तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत में इख्तिलाफात थे और खुद तहरीक इंसाफ के कई लोगों ने तहरीक इंसाफ के वोटर्स को तोड़ा है। MPAs और MNAs के दरमियान इख्तिलाफात मौजूद थे। महंगाई भी एक इसमें डेफिनेटली एक फैक्टर है। और नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार जो PTI का टिकट लेना चाहते थे उन्हें टिकट नहीं दिया गया और बाद में वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कामयाब हो गए, यानी कि टिकट की तकसीम में भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे जो है ना वो ब्रेन स्टार्मिंग करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब तौसा शरीफ और एक दो जो ज़िले हैं लाहौर के उसमें बहुत ज़्यादा काम करा रहे हैं। तौसा शरीफ में कार्डियोलॉजी सेंटर भी ओपन कर रहे हैं, इफ्तिताह होने जा रहा है कुछ दिनों में। तो पूरे पंजाब पे उन्हें इक्वली फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ज़िले से आप 3 या 4 या 5 नशिस्तें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा ये तमाम तर सूरत हाल जो है मुत्तकाज़ी है इमरान खान साहब के तवज्जो की, क्योंकि पंजाब की 141 नशिस्तें हैं नाज़रीन और वज़ीर आज़म बनने के लिए 172 नशिस्तें चाहिए होती हैं। तो अगर आप पंजाब पे सही मानों में फोकस कर लेते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका वज़ीर आज़म जो है नेक्स्ट टाइम पंजाब से भी बन सकता है। तो पंजाब पे फोकस करना ज़रूरी है। शिकस्त होना, नाकाम होना कोई बुराई नहीं है। उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस करना और ब्रेन स्टार्मिंग करना, अपने इस्लाह करना और नाकामियों के असबाब पे गौर करना ये ज़रूरी होता है। और हम एक मुखलिस साथी के हैसियत से इमरान खान साहब को ये मशवरा दे रहे हैं। फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।